राहुल गांधी के मंच पे ऐसा क्या कहा गया कि बीजेपी के खेमे में फिर से सियासी में हलचल हो गई। मोदी की विदेश नीति पर तंग, मेलोनी का जिक्र और आरएसएस और बीजेपी पर राहुल गांधी का सीधा हमला। लेकिन कहानी सिर्फ बयानबाजी की नहीं है, इसके साथ जुड़ा एक राष्ट्रगान को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहा बड़ा विवाद है। तो आखिरी राहुल गांधी ने क्या कहा, बीजेपी ने जवाब में क्या कहा और राष्ट्रगान को लेकर सच क्या है, आज पूरी कहानी इस वीडियो में समझाते हैं। मोदी और मेलोनी का तंग। 13 अगस्त 2026 को राहुल गांधी ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की विदेश नीति को सिर्फ विदेशी नेताओं को गले लगाने का सीमित नहीं किया जा सकता। रिपोर्टर्स के मुताबिक उन्होंने डी मेलोनी को संदर्भ लिया, यानी राहुल गांधी हमला सिर्फ एक तस्वीर या वीडियो पर नहीं किया था। उनका सवाल था, क्या विदेश नीति सिर्फ कैमरे के सामने दोस्ती का निशाना, नाम दिखाने का नाम, या फिर इसके पीछे चीन और अमेरिका, यूरोप और बाकी दुनिया के साथ ठोस राजनीतिक भी होनी चाहिए। यही है कि राजनीतिक विचारधारा तेज से हो गया है। बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी की टिप्पणी को लेकर पलटवार किया और उनके बयान की अनुचित बताया, यानी कि एक तरफ राहुल गांधी का राजनीतिक व्यंग और दूसरी तरफ बीजेपी का आरोप को विपक्ष के प्रधानमंत्री की विदेश नीति पर इस तरह टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आरएसएस पर हमला। अब आते हैं सबसे बड़े विवाद, आरएसएस। राहुल गांधी ने लंबे समय से आरएसएस और बीजेपी के विचारधारा पर सवाल उठाते हैं। इसके पहले भी आरएसएस और बीजेपी को लेकर चुनाव सभी विधानसभा में राजनीतिक विचारधारा पर तीखी टिप्पणी कर चुके हैं और अब उनके ताजा बयान के बाद सोशल मीडिया पर लाइन तेजी से चर्चा में है। आरएसएस और बीजेपी को जोकर्स कहकर निशाना बनाया गया, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझिए। राजनीतिक भाषा में इस्तेमाल किए गए ऐसे शब्द को जो खबर बताते समय एक साफ करना जरूरी है कि राजनीतिक टिप्पणी है, कोई भी निष्कर्ष नहीं है। आरएसएस खुद एक सामाजिक सांस्कृतिक संगठन के रूप में प्रस्तुत करता है और उसकी अपनी आधिकारिक गतिविधि भी लगातार जारी रहती है। इसीलिए असली सवाल, क्या राजनीतिक बहस मुद्दों पर होगी या फिर एक दूसरे के तीखे व्यक्तिगत और आत्मव्यंजक हमले की राजनीति का मुख्य हिस्सा बन जाएगा। राष्ट्रगान वाला विवाद। अब बात तो उस दावे की है जिसे लेकर सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा बहस दिखाई दे रही है। राष्ट्रगान की आखिर झूठ क्या है? यहाँ सावधानी जरूरी है। किसी भी वीडियो की छोटी सी क्लिप देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि किसी नेता, पार्टी या मीडिया जानबूझकर झूठ बोला है। पूरी घटना को वीडियो में पूरा बयान और आधिकारिक, क्योंकि सोशल मीडिया के दौरे में कुछ सेकंडों में क्लिप काटकर पूरी राजनीतिक कहानी बनाई जा सकती है। एक ऐसा पक्ष कहता है कि देखिए राष्ट्रगान के साथ यह हुआ, दूसरा पक्ष कहता है वीडियो का संदर्भ गलत तरीके से पेश किया जा रहा है और जनता के सामने सवाल खड़ा हो जाता है, सच क्या है? इसी मुद्दे को सबसे जरूरी चीज़ है पूरा संदर्भ है। गोदी मीडिया का बयान, बीजेपी का आरोप। अब आते हैं मीडिया पर। राजनीतिक में गोदी मीडिया जैसे शब्द विपक्षी नेता और उनके समर्थन की तरफ का असर इस्तेमाल किए जाते हैं। वही बीजेपी उनके समर्थन ऐसे आरोप को राजनीतिक प्रचार का हिस्सा बताते, यानी यहाँ भी दो मैट्रिक आमने सामने हैं। एक तरफ आरोप है कि कुछ मीडिया संस्थान सरकार के पक्ष ज़्यादा नरम है, दूसरी तरफ जवाब आती है विपक्षी अपनी राजनीतिक लाइन को मजबूत करने के लिए मीडिया पर हमला करते हैं और शायद यही आज की राजनीतिक सबसे बड़ी है, सिर्फ सत्ता का नहीं, नैतिकता का भी। तो राहुल गांधी का ताज़ा हमला सिर्फ गोदी मेलोनी तक नहीं सीमित है। यह हमला विदेश नीति को लेकर आरएसएस और बीजेपी राजनीतिक और मीडिया नेटवर्क तक
फैल चुका है। बीजेपी के पास इसका जवाब है। राहुल गांधी के पास अपनी राजनीतिक दलित है, लेकिन अंतिम फैसला किसका होगा? सरकार का, विपक्ष या फिर जनता का? क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ा पैटर्न चक्र और आखिर जनता ही होता है। क्या आपको लगता है राहुल गांधी हमला मुद्दों पर या सिर्फ राजनीतिक यंत्र है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।